नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, यूपीएसआई 9534 पोस्ट वाली भर्ती जो कि अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट करा ली गई है। अब री मेडिकल वालों को थोड़ा सा जो चांस है वो भी दे दिया गया है। तो ऐसे में जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें क्या हो सकता है, क्या कोर्ट से आप लोग कोई उम्मीद जोड़कर रखें ना रखें, क्या जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई समस्या बनेगी, क्या नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट को कोई प्रॉफिट होगा, तो इन सभी बातों पर और जो केस का स्टेटस है वो क्या कहता है, सुनवाई कब है, आज भी है सुनवाई 9 तारीख 4581, कल 10 नवंबर 3737 केस नंबर 3737 की सुनवाई है। हालांकि केस को मैं अटेंड नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं भविष्य को जानने वाला भविष्य वेता हूं कि पहले ही भविष्य को जान लूं। एक अनुमान के हिसाब से हम लोग देखिए, अभी 4581 में आप लोगों ने कल शाम एस परिहार जी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने बोला है कि रीजेंडर सबमिट करने के लिए, ठीक है ना, तो उन्होंने कुछ डोनेशन वगैरह की उसमें बात भी की है। यदि हो सकता है आपसे पॉसिबल हो तो उनकी आप लोग बिल्कुल मदद करें। 7.5 लाख लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो अगर आपसे बने तो बिल्कुल आप लोग हेल्प करें। ये नहीं कि आप लोग 500, 1000, 2000 दें, आपसे 100 बनते हो 100 दें, 200 बनते हो 200 दें। देखिए, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपया भी किसी से भी, ठीक है ना। लेकिन जो शाम उनकी जो वीडियो हमने देखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो वकील हैं वो डिमांड कर रहे हैं पैसे की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा रीजेंडर सबमिट करना और ये जो केस होते हैं ये पैसे इसके बल पे ही लड़े जाते हैं और पैसे से ही लड़े जाते हैं, ठीक है भैया। दूसरी चीज, आज सुनवाई है तो क्या हो सकता है सुनवाई में, देखिए दोनों ही तरफ जो कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार भी इसमें इस भर्ती को कंप्लीट कराकर निकल सकती है बाहर। वो इसलिए निकल सकती है सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग, अगर किसी भर्ती में 10% से ज्यादा लिप्तियां नकल में पाई जाती हैं तो वो भर्ती पूरी तरीके से खारिज कर दी जाती है। तो अभी 10% तो प्राप्त हुआ ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि भाई प्योर ही सेलेक्टेड हुए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जैसे जो बेईमानी से भी सेलेक्ट हुए होंगे भाई। तो इसका तो तभी कुछ पता चल पाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो पाएगा जब इसकी जांच हो जाती है। चाहे भले ही एक भी ना पकड़ा जाए, हम ये बात नहीं कह रहे, चाहे एक भी ना पकड़ा जाए, भर्ती में सारे ही अच्छे कैंडिडेट हो ये भी नहीं कह सकते, लेकिन जब किसी भर्ती पर एक बार उंगली उठ जाती है ना तो वो कितनी ही सच्चाई से क्यों ना कराई गई हो, वो उंगली उठी ही रहती है उस पे। आप लोग मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब किसी भर्ती में बेईमानी जुड़ जाती है ना तो वो चाहे पूरी भर्ती ईमानदारी के साथ हो गई हो, लेकिन बच्चे के दिल में एक यही रहता है कि इसमें बेईमानी होगी भाई, ये हमारे साथ नाइंसाफी वाली बात हो गई। तो ये डिसीजन क्या कोर्ट जांच के आदेश दे सकता है? तो देखिए बिल्कुल दे सकता है, कोर्ट है, पूरी तरीके से फ्री है। क्या भर्ती बोर्ड इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट रिलीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है फाइनल रिजल्ट, जब कोर्ट कर सकता है। हाँ, क्या ज्वाइनिंग दे सकता है? तो देखिए ज्वाइनिंग तो मेरे हिसाब से नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग दे भी दी और ड्यूटी पर ये लोग पहुंच भी गए, मैं एक सपोज कर रहा हूं, एक मान रहा हूं एक बात, अगर कोर्ट के डिसीजन से पहले भर्ती बोर्ड ने इन लोगों को ज्वाइनिंग दे भी दी और कोर्ट का डिसीजन कुछ आ जाता है तो फिर दिक्कत बन जाएगी। हो सकता है मेरे हिसाब से अभी भर्ती बोर्ड इनको ज्वाइनिंग ना देके पहले कोर्ट के डिसीजन को देखेगा कि कोर्ट का डिसीजन आखिर होता क्या है, आता किसके पक्ष में है।
ज्वाइनिंग तक तब पहुंचे, लेकिन इनका फाइनल रिजल्ट दे सकता है। फाइनल रिजल्ट तो आप लोगों को पता है, दे भी दिया है, मेडिकल पर ही इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब तो ज्वाइनिंग लेटर इनके घर पहुंचाने हैं, केवल ज्वाइनिंग लेटर घर पहुंचेंगे, अब तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए केस का स्टेटस मैं दिखा देता हूं। 10 तारीख में भी सुनवाई है, आज भी सुनवाई है। क्या हो सकता है ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अन्याय नहीं होगा किसी के साथ में भी, होगा न्याय ही जो कोर्ट को लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसका कोर्ट मतलब स्टेटस जो है वो देख सकते हैं, अपने घर बैठे मोबाइल से ही देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने ही इसका जो स्टेटस है वो देख के बताऊंगा। दोनों ही केस जो है 37-37 और 45-81, पहले 45-81 को देख लेते हैं, क्योंकि 45-81 की सुनवाई पहले थी 37-37 से। दोनों ही अहम केस हैं और हर भर्ती से हर जुड़ा हुआ केस, जितना भी कोई भी केस हो, हर केस कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी केस अहम ही होते हैं, ठीक है। तो ये संदीप परिहार जी के द्वारा डाली गई रिट थी। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें देखिए 20/7/2022 को ये केस फिल हुआ था, रजिस्ट्रेशन 21/7/2022 को हुआ इसकी फर्स्ट हियरिंग 25 जुलाई 2022 को ही हो गई। और इसकी जो हियरिंग है ना, नेक्स्ट हियरिंग यानी आज 9 नवंबर 2022, केस इज लिस्टेड इन द कोर्ट नंबर 8, बेंच ID 3012 एट सीरियल नंबर 419। तो आज इसकी सुनवाई के बारे में बताया जा रहा है। और जो रीजेंडर वगैरह का जो लफड़ा है, देखिए वो एक्चुअली में ज़्यादा मेरी समझ में है नहीं, तो आप लोग संदीप परिहार जी के यूट्यूब चैनल पर जाकर एस परिहार सर्च कर लीजिए, उनकी वीडियो देख लीजिए, उन्होंने क्या जो है वो बताया है। इसकी 9 तारीख की सुनवाई है। अच्छा, इससे रिलेटेड दूसरा केस और चल रहा है। एक केस है 37-37, जो कि एग्जामपुर से विवेक सर, अंकित सर, मारूफ सर, उसमें कई सारे जो टीचर लोग हैं वो शामिल हैं। तो उस केस का स्टेटस क्या कहता है, उस केस का स्टेटस भी मैं आप लोगों को शो करा देता हूं। थोड़ा एक सेकंड रुकिए। न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ न्याय हो जाए। अब कुछ लोग ये सोच चुके हैं और छोड़ भी चुके हैं इसका पीछा कि इतना आगे पहुंच गई है भर्ती, अब कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए आपकी बात में बिल्कुल सच्चाई हो सकती है। कोर्ट भी इस बात पर विचार कर सकता है कि भाई बहुत आगे भर्ती पहुंच गई है। लेकिन कोर्ट इतना भी सोचेगा कि किसी के साथ में अन्याय ना हो। देखिए ये रही रविंद्र प्रताप जी वाली, 50 लोग हैं इसमें, 49 अदर हैं, रविंद्र प्रताप जी भी शामिल है इसमें। और इसकी कोर्ट नंबर 8 में ही बेंच ID इसकी भी 3012 ही है, ठीक है ना। और आलोक माथुर जी मतलब इसके जस्टिस हैं, और विधुभूषण कालिया जी इसके लॉयर हैं, वकील हैं। 10 नवंबर 2022 को इसकी सुनवाई है कोर्ट नंबर 8 में। तो देखिए क्या डिसीजन निकल के आएगा। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही है। अभी तक 45-81 ने इस केस पर इतना ज़्यादा कोई असर दिखाया है नहीं UPSI स्कैम पे, जितना 37-37 ने दिखाया है। 37-37 के अनुसार ही पूरी भर्ती है, आप लोगों को पता होगा। कोर्ट क्या डिसीजन दे सकता है, देखिए कोर्ट हो सकता है SIT इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दे, ठीक ना। हो सकता है कोर्ट इस भर्ती को आगे भी बढ़ा दे, हो सकता है कोई और आदेश भी कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया जाए। इट्स डिपेंड ऑन कोर्ट, यानी ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। लेकिन एक अनुमान हमारा है, ये हम कह सकते हैं कि अगर कोर्ट ने अच्छे तरीके से सबूतों को देखा तो डिसीजन कुछ और ही आएगा। आप लोग कहेंगे सरकार और कोर्ट मिल भी सकते हैं, तो देखिए ऐसा तो मुझे मुश्किल ही प्रतीत होता है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट और सरकार एक दूसरे से मिल जाएंगे। फिर कोर्ट किस लिए बना है? अगर कोर्ट भी सरकार का गुलाम है तो फिर किस लिए? ये ऐसी जो बातें हैं बेबुनियाद बातें हैं। कोर्ट और सरकार नहीं मिल सकते, कोर्ट फ्री है पूरी तरीके से। और कोर्ट ने कई सारे डिसीजन ऐसे दिए हैं जो सरकार के अगेंस्ट दिए हैं, खिलाफ दिए हैं। तो आप लोग निश्चित तौर पर तैयार रहिए। ये नहीं कहूँगा कि इसमें भाई री एग्ज़ाम हो सकता है, मैं री एग्ज़ाम के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, री एग्ज़ाम होना चाहिए। बस इसकी SIT इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको लगा दिया जाए, पक्का है।
लेकिन इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, कितने चोर हैं इसमें, नकल आखिर कितनों ने की थी, क्योंकि कुछ चोर इसमें से भाग भी गए हैं, उनको भी देखना है, उनको भी पकड़ना है। ठीक है ना भैया। तो देखिए कल फिर आप लोगों को पूरी जानकारी के साथ में कि क्या हुआ कोर्ट में, पूरा जो डिसीजन है वो मैं देने के लिए सामने जरूर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।